हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 द स्पेक्ट्रम का चैप्टर 2। ये जो लेसन है वो एक स्पास्टिक लड़की के बारे में है जिसका कोई दोस्त नहीं होता है, लेकिन कैसे एक डक के आने के बाद जो नेबरहुड या पड़ोसियों के बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, उनके एटीट्यूड में क्या चेंज आता है, एक जो डिसेबल पर्सन होता है उसकी क्या नीड्स होती हैं, ये इसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारे चैप्टर। अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक दोस्त जो आकाश से आया। बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं पहले उनको। डू यू नो समवन विद डिसेबिलिटी, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डिसेबल हो। सेकंड है हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल पीपल, आप डिसेबल पीपल के लिए क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट, आपको क्या लगता है कि उनकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कौन सी है। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट देम, और उनमें सबसे खास क्या होता है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें बाद में देखते हैं, इनके आंसर मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर, अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। इट वॉज वन ऑफ दोज इन मार्च, ये मार्च के उन दिनों में से एक दिन था। व्हेन अ विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नोवेयर, जब कहीं ना कहीं से हवा चलने लगती है। एंडिंग इन अ थंडरस्टॉर्म, और एक तूफान के साथ में ख़त्म होती है। अ कूल ब्रीज, एक ठंडी हवा, हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून, जो दोपहर से ही चल रही थी। एंड द स्काई वाज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट, और जो आसमान था उसमें भी तेजी से बादल छा रहे थे। देयर वर सडन क्रैक्स, ठीक है, अचानक से एक चरमराहट की जो आवाज़ आ रही थी। एज, जैसे ही लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों की छोटी छोटी टहनियाँ थीं, ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल, जो इस तेज हवा के कारण टूटती थी और गिर जाती थी, उनसे एक क्या होता था, चरमराहट की आवाज़ आती थी। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर लीव्स, और जो हवा थी वो पिछले साल की पत्तियों से भरी हुई थी। फिर मिनी जो लड़की है, सेट इन हर व्हील चेयर, वो अपनी व्हील चेयर में बैठी थी। इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट, अपने फर्स्ट फ्लोर फ्लैट की बालकनी में मिनी अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, और बाहर पार्क में बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, जो बच्चे थे उन्हें इस तेज हवा की कोई परवाह नहीं थी। और द येलो लीव्स ऑफ द नीम, और जो नीम की पीली पत्तियां थीं, फलिंग ऑन देयर हेड्स, उनके सिर पे गिर रही थी। दे वर इनग्रॉस इन देयर वॉल गेम, और वो अपने खेल के जो गेंद का खेल था उसमें इनग्रॉस मगन थे। मिनी कम इनसाइड, मिनी अंदर आ जाओ। कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन, मिनी की माँ ने किचन से कहा कि मिनी अंदर आ जाओ। जस्ट अ मिनट मम्मी, सेट मिनी इन हर कवरिंग वॉइस, अपनी कांपती हुई आवाज में मिनी ने कहा, एक मिनट मम्मी। स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो, नीचे खेल को देखने के लिए उसने अपनी व्हीलचेयर को आगे की ओर थोड़ा झुकाया और बोली कि मम्मा एक मिनट। हर मदर, उसकी जो माँ थी, केम आउट ऑन बालकनी, वो बालकनी में आई। मिनी बेबी, इट्स टू विंडी टू सिट आउटसाइड, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। कम ऑन इनसाइड, चलो अंदर चलो। दैट इज लाइक अ गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की के जैसे अंदर चलो। मिनी कंटिन्यू टू पियर थ्रू द बालकनी रेलिंग, जो मिनी थी वो लगातार बालकनी की रेलिंग से नीचे झांक रही थी। ये झांकती रही। इन वन मोमेंट सी प्लीडेड, मिनी ने याचना की कि बस एक मिनट मम्मा। हर मदर लुक एट द चिल्ड्रन इन द पार्क, उसकी माँ ने बच्चों को पार्क में देखा। साइड, एक गहरी सांस ली। एंड वेंट बैक इनटू द हाउस, और वापस
घर के अंदर चली गई, सेइंग ये कहते हुए कि माइन ध्यान देना, यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, ये बारिश शुरू होने के पहले अंदर आ जाना। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती कि तुम भीगो। मिनी वॉज 12 ईयर ओल्ड एंड स्पास्टिक, जो मिनी थी वो 12 साल की थी और एक स्पास्टिक लड़की थी। स्पास्टिक इज अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, जो स्पास्टिक पर्सन होता है वो वह व्यक्ति होता है जिसके जन्म से ही हाथ और पैरों में कोई नियंत्रण नहीं होता है। मिनी कुड नॉट वॉक, जो मिनी थी वो चल नहीं सकती थी और बटन ऑफ हर शर्ट, और ना ही अपने शर्ट के बटन को लगा सकती थी, बट लेकिन सी कुड क्रॉल, लेकिन वो रेंग सकती थी। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, और उसने अपने हाथों से या हाथों से दांतों को ब्रश करना, एंड यूज टू स्पून टू ईट, और एक चम्मच से खाना सीख लिया था। सी कुड ऑल्सो मोनोबियर हर व्हील चेयर, साथ ही साथ वह अपनी व्हील चेयर को भी संचालित कर सकती थी, आगे पीछे ले जा सकती थी। सी वेंट टू अ स्पेशल स्कूल, वह एक विशेष स्कूल जाती थी, वेयर जहाँ पर सी वाज टॉट एक्सरसाइज, उसे व्यायाम सिखाया जाता था, एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, और उसे वाणी सुधार की जो थेरेपी थी वो दी जाती थी। एज वेल एज, साथ ही साथ लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट लाइक अदर स्टूडेंट, साथ ही साथ उसे दूसरे छात्रों की भांति अन्य विषय भी सिखाए जाते थे। आगे क्या होता है, बट मिनी हैड नो फ्रेंड, लेकिन मिनी का कोई भी दोस्त नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months एगो, चूँकि वो इस घर में 6 महीने पहले आए थे, तब मिनी का कोई दोस्त नहीं था। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, मिनी के साथ या मिनी के पास खेलने के लिए कोई नहीं था। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन, जो आसपास पड़ोस के बच्चे थे, ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन, जो पड़ोस के बच्चे थे, सीम टू बी बिजी, वो व्यस्त दिखते थे किस काम में, विद देयर ऑन गेम्स एंड स्कूल, अपने अपने स्कूल और खेलों में व्यस्त लगते थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विद मिनी, और वो मिनी के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते थे। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, और मिनी का यह पसंदीदा समय पास करना था क्या, कि बच्चों को उनको खेलते हुए देखकर ही मिनी का पसंदीदा समय पास करना बन गया था। तभी क्या हुआ, अब बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्ट टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदों के साथ वर्षा शुरू हो गई। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन देयर विद देयर गेम, लेकिन जो बच्चे थे वो अपने गेम या खेल में लगे रहे। द बिग रेड बॉल, एक बड़ी सी लाल गेंद, बॉब्ड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उछलती रही। सडनली, अचानक से, देयर वॉज अनदर बॉल अमॉन्ग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच एक दूसरी बॉल आ पड़ी, अ ब्राउन वन, जो भूरे रंग की थी। द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द बॉयज शॉटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, जो लड़कियां थीं वो चीख उठी और जो लड़के थे वो भी अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे। अ बॉय, एक लड़का, बेंट डाउन, झुका, टू टच द बॉल, बॉल को छूने के लिए, एक लड़का बॉल को छूने के लिए झुका। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग एंड फ्लू अप, तभी क्या हुआ, इसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गई। बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, जब तक कि मिनी को पता चलता कि क्या हुआ, द न्यू बॉल हैड फ्लॉन इनटू हर बालकनी एंड लैंडेड ऑन हर लेप, ठीक है ना, जो बॉल थी वो उसकी बालकनी तक उड़ आई और उसकी गोद में गिर गई। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवरेड फ्रॉम हर शॉक, मिनी को एक पल ही लगा होगा अपने उस शौक से उबरने में। शीशा, उसने देखा दैट द थिंग इन हर लैप वाज नॉट अ बॉल एट ऑल, कि उसकी गोद में जो चीज़ पड़ी है वो कोई बॉल नहीं है, बट अ बर्ड, वो एक, बल्कि यह एक पंछी है। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट,
हडल्ड अप का मतलब होता है डर के मारे सिमट जाना। वह डर के मारे सिमट कर उसकी गोद में बैठा था। द रेन स्टार्टेड फैलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, और जो वर्षा थी अब वो तेजी से होना शुरू हो गई थी। मिनी स्टार्टेड हर मदर एज सी केम आउट टू व्हील द गर्ल इन। ठीक है ना। व्हाट इज दिस शी क्राइड स्टार्टेड व्हेन शी सा द वर्ड। मिनी, जो मिनी की माँ थी, अपनी लड़की को अंदर ले जाने के लिए जैसे वो बाहर आई उन्होंने चिल्लाया कि मिनी ये क्या है। वो चिल्लाई जब उन्होंने उस बर्ड को देखा। मम्मी इट इज डक, ये डक है। ही केम फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से आया है। मिनी विस्पर्ड, मिनी ने धीरे धीरे बोला। द वर्ड वॉज इंडीड अ डक, जो वर्ड था वो असल में एक डक था। अ सॉलर, एक सुराही वाली या लंबी चोंच वाली बतख। अ ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, जो वार्षिक भ्रमणार्थी होते हैं, माइग्रेट करने वाले होते हैं, जो उत्तर क्षेत्र या ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आते हैं। ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक, शायद जो ये पंछी था वो अपने झुंड के साथ अपनी जन्मभूमि वापस जा रहा था। When he must have lost his way, और तभी क्या हुआ होगा, ये अपने रास्ता भटक गया होगा। In the strong current of the wind, हवा के तेज बहाव से, that was blowing, जो बह रही है। In the frantic effort, अपने उग्र प्रयासों से, to rejoin his mate, अपने दोस्तों के साथ जुड़ने में, he had hurt himself on his wing, उसने अपने पंखों को शायद क्या कर लिया होगा, जख्मी कर लिया होगा। ठीक है। He was a beautiful wild duck, ही वॉज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड डक, वह एक बहुत खूबसूरत जंगली बतख थी। हिज डाउन, और उसकी जो पंख थे, वाज सॉफ्ट एंड वेलवेटी, वो बहुत मुलायम और कोमल थे। एंड हिज बेक, उसकी चोंच थी, वाज ब्रॉड लाइक अ सॉल, वो एक सुराही की तरह चौड़ी थी। हिज फीदर ग्लिंटेड, उसके जो पंख थे वो चमक रहे थे, ब्लू वाइट एंड ब्राउन, नीले सफ़ेद और भूरे रंग में। एट द मोमेंट, उस पल, ही लुक्ड एग्जॉस्ट, उस पल वो कैसा लग रहा था, उस क्षण वो थका हुआ लग रहा था। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक अप हिम, मिनी की माँ ने उसे उठाने का प्रयास किया। व्हेन, तभी, सडनली ही निप्ट मदर्स हैंड, उसने माँ के हाथ पे निप्ट क्या कर दी, काट लिया इसको बोलते हैं। आउच, सी क्राइड, वो चिल्लाई। ड्रॉन हर हैंड बैक, अपने हाथों को वापस खींचते हुए। All at once he fluttered to the ground and huddled in a corner of the living room. तभी उसने क्या है, fluttered, अपने पंखों को फड़फड़ाया और कहाँ पहुँच गया, वो लिविंग रूम के कोने में जाके सिमट गया। Although the evening, शाम के समय या शाम तक, मिनी एंड हर मदर, मिनी और उसकी जो माँ थी, tried to make the duck eat, वो डक को खिलाने का प्रयास करते रहे। They put breadcrumbs, nuts and fruits in front of him, उन्होंने उसके सामने क्या रखा, रोटी के टुकड़े, नट्स जो थे या फल, ये उसके सामने रखे। लेकिन he would not touch a thing, लेकिन उसने कोई भी चीज़ को नहीं छुआ। मम्मी give him some mashed rice and milk, suggest मिनी, मिनी ने सलाह दी कि मम्मी उसे आप क्या करिए, दूध चावल मसल कर दीजिए, है ना। हर मदर मैश सम कुक्ड राइस इन अ बाउल, उसकी मम्मी ने एक कटोरी में उबले हुए जो चावल थे, पके हुए चावल थे, उसे मैश किया। एड मिल्क एंड शुगर, उसमें दूध और शक्कर मिलाई। एंड ओपनिंग द बर्ड्स बैक, और पंछी की चोंच को खोलकर फेड हिम विद इंक फिलर, इंक फिलर से खिलाया। एज सून एज, जैसे ही हैड सम फूड इन हिज स्टोमच, उसके पेट में कुछ खाना गया। द डक बिकम विजुअली मोर अलर्ट, जो पंछी था वो कैसा, सक्रिय दिखने लगा। हिज आईज ब्राइटेंड, उसकी आंखें चमक उठी। एंड ही ट्राइड टू ओपन इट्स विंग, और उसने अपने पंखों को खोलने का प्रयास किया। बट लेकिन गैव इट अप आफ्टर ए फ्यू एफर्ट, और कुछ ही प्रयासों के बाद लेकिन उसने उसे त्याग दिया। आई नो, मैं जानती हूँ, व्हाट इज नेम, इसका क्या नाम है। इट इज़ मित्र,
ये मित्र है। मिनी सैड, मिनी ने कहा। हर मदर स्माइल, तो उसकी माँ मुस्कुराने लगी। वेयर शैल बी पुट मित्र टू बेड, हम मित्र के बेड को कहाँ रखेंगे? मिनी हर फादर आस्क्ड हर, उसके पिता ने उससे पूछा कि हम मित्र का बेड कहाँ रखेंगे? पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, उसने कहा मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास हो। ही मे नीड मी इन द नाइट, उसे रात को मेरी जरूरत हो सकती है। सेड मिनी, मिनी ने कहा। फाइनली, अंत में दे सेटल्ड मित्रा इन अ बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ, एक टोकरी भर जो स्ट्रॉ थी, तिनके थे, उसमें मित्रा को सेटल किया गया। बिसाइड मिनीज बेड, मिनी के बेड के बगल में। कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशन, उसके आशा के अनुरूप, मित्रा डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, मित्रा ने मिनी को सारी रात नहीं जगाया। व्हेन शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वह सुबह जल्दी जगी, मिनीज फर्स्ट थॉट, मिनी ने सबसे पहले सोचा क्या? टू लुक इनटू द बास्केट बाय हर बिसाइड, के उसके बगल में जो टोकरी रखी है उसे देखे। टू हर हॉरर सी रियलिस्टिक इट इज एम्प्टी, उसके डर के अनुसार उसने और रियलाइज, ये महसूस किया, पाया कि वो कैसी थी? खाली थी। मित्रा मित्रा स्टार्टेड मिनी, मिनी ने चिल्लाया। गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, अपने एक कोहनी के सहारे या कोहनी पर उठते हुए वो मित्र मित्र चिल्लाई। देन शी सा हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर, फिर या उसके बाद उसने उसे बाथरूम से खुद को देखते हुए देखा। सी बर्स्ट आउट लाफिंग, तो वह जोर जोर से हंसने लगी। द वर्ड कुड ओनली होप अलोंग, जो बर्ड होते हैं, पंछी होते हैं, केवल फुदक सकते हैं। दो यद्यपि ही ट्राइड वॉलंटली टू फ्लाई, लेकिन वो जो है तेजी से, या दो ही ट्राइड वॉलंटली टू फ्लाई, लेकिन यद्यपि वो तेजी से या उत्सुकतापूर्ण बोल सकते हैं इसको हम, या बड़ी बहादुरी से उड़ने का प्रयास। फिर से देखते हैं इस लाइन को। द बर्ड कुड ओनली होप, जो बर्ड्स होते हैं वो केवल फुदक सकते हैं। दो तब भी ही ट्राइड वॉलंटली टू फ्लाई, फिर भी उसने बहादुरी से उड़ने की कोशिश की। व्हेन मिनी ट्रॉल्ड अप टू हिम, जब मिनी रैंकर या घसीटते हुए उसके पास पहुंची। ही फ्लैप्ड हिज विंग, उसने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड होप्ड अवे, और दूर चली गई या फुदक गई। मिनी मेड अ सुप्रीम एफर्ट, मिनी ने अपने सर्वोच्च प्रयासों से। एंड कॉट हिम, उसे पकड़ लिया। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर, तो उसने तत्काल ही क्या हुआ? उसे पिंच कर दिया या काट लिया। मिनी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? मिनी क्राइड हर मदर इन अलार्म, उसकी जो माँ थी वो घबराहट या घबरा कर चिल्लाई। एंटरिंग टू द रूम, कमरे में प्रवेश करते ही घबराहट के मारे वो चिल्लाई कि मिनी क्या हुआ? बट लेकिन व्हेन शी सा द डक इन हर डॉटर्स आर्म, जब उनने उस डक को अपनी बेटी की बाहों में पाया। हर अलार्म टर्न टू मैरीमेंट, तो उनकी जो घबराहट थी वो खुशी या प्रसन्नता में बदल गई। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, शी अनाउंस, उन्होंने कहा या उसने कहा कि मैं तुम और तुम्हारे दोस्त के लिए क्या लाई हूँ? नाश्ता लाई हूँ। द डोरबेल रंग व्हेन मिनी वाज कैजोलिंग मित्रा टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, जब मिनी उस अपने मित्रा को फुसला रही थी ब्रेकफास्ट खाने के लिए, तभी डोरबेल बजी। When मिनीज मदर ओपन द डोर, जब मिनी की माँ ने दरवाजा खोला। she was greeted by a group of children, तो उन्हें बहुत सारे बच्चों के एक झुंड के द्वारा ग्रीट किया गया। और ड्रेस्ड स्मार्टली इन द स्कूल यूनिफॉर्म, सारे जो थे अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को पहने हुए थे। आंटी मे बी सी द वर्ड, आंटी क्या हम उस बर्ड को, उस पंछी को देख सकते हैं? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्रा बीइंग फीड विद एन इंक फिलर, मित्रा को इंक फिलर से खिलाते हुए देखकर जो बच्चे थे वो रोमांचित हो उठे। दे हेल्पेड मिनी टू होल्ड हिम स्टिल, उन्होंने उसे स्थिर
दे हेल्पेड मिनी टू होल्ड हिम स्टिल, उन्होंने उसे स्थिर पकड़ने में मिनी की मदद की। वाइल ही वॉज बीइंग फेड, जब उसे खिलाया जा रहा था। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस, उन्हें स्कूल बस पकड़ने के लिए जल्द ही निकलना पड़ा। वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून मिनी, मिनी हम दोपहर में वापस आएंगे। दे सेड, उन्होंने कहा। मिनी ऑल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल, और मिनी भी अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। Poor Ducky, how he must be missing his friend, said Bunty, one of the children, in the evening watching the world. शाम के समय जो बच्चे डक को देखते हुए एक लड़का था बंटी, उसने कहा कि बेचारा बतख अपने दोस्तों को मिस कर रहा होगा। It is all the more hard for him now to make new friend because he is lame. और said अंजू, अंजू ने बोला कि it is all मोर हार्ड फॉर हिम, इसके लिए और ज़्यादा कठिनाई भरा हो गया होगा। टू मेक न्यू फ्रेंड, नए दोस्तों को बनाना, क्यों? बिकॉज ही इज़ लैम, क्योंकि वह अपंग हो गया। अपंग होने के कारण उसे नए दोस्त बनाने में और कठिनाई होगी। सेड अंजू, ये अंजू ने कहा। एंड रियलाइजिंग टू लेट, और ये जब उसे पता चला व्हाट ही हैड सेड, कि उसने क्या कह दिया। क्विकली कवर्ड हिज माउथ, अपने मुंह को उसने बंद कर लिया। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी, मिनी ने कहा कि हम उसे शक्तिशाली बनाएंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी, जो पड़ोस के बच्चे थे वो मिनी के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज्ड द एंगाइज मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रो बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विद हर, और बच्चों को आखिर ये महसूस हुआ कि मिनी को कितनी कठिनाई होती रही होगी क्योंकि वो उसके साथ नहीं खेलते थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अंजू ब्रॉट अ फैट बुक विद हर, अपने साथ एक मोटी किताब लेके आई। और अंजू, देखो, यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस, इसमें आप डक के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। मित्रा इज कॉल्ड सॉलर, जो मित्रा है वो एक सोलर कहलाती है। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हिज हर एक्साइटेडली, जो बच्चे थे बच्चों ने उसे उत्सुकता से घेर लिया। एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट ऑफ द सॉल्वर्स, और वो सब सॉल्वर्स की आदतों के बारे में पढ़ने लगे। मित्रा मस्ट हैव फ्लोन 100 ऑफ मील्स, नो, सैड लिटिल प्रिया, छोटी सी प्रिया ने कहा कि जो मित्रा है वो सैकड़ों मील्स उड़ जाती होगी या उड़ती होगी। नॉट 100, 1000, करेक्ट बंटी, बंटी सुधारते हुए कहा कि सैकड़ों नहीं, हजारों माइल्स, है ना। ही विल फ्लाई बैक 1000 ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन, और वह अपने वापस जब घर है तो कितना 1000 ऑफ माइल्स उड़कर जाएगी। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर एवियन फ्रेंड्स अराइव, उनके जो पंछी, एवियन फ्रेंड्स मतलब पंछी मित्र जो था, उसके डिपार्चर, विदाई का दिन आ गया। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू अ नियर बाई लेक, मिनी के पिताजी उस चिल्ड्रन को और डक को पास की लेक या झील ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लेप, बच्चों ने मित्र को मिनी की गोद से उठाया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और धीरे से झील में छोड़ दिया। ही स्टार्ट स्विमिंग, उसने तैरना शुरू कर दिया। सोलिंग द वाटर विद हिज बैक, और अपनी चोंच को पानी में मारना शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग, और जो बच्चे थे वो बहुत देर तक उसे ऐसा करते हुए देखते रहे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मिनी वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले, मिनी बालकनी में गई बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए। देयर वॉज नो वन इन द पार्क, तो पार्क में कोई भी नहीं था। सडनली, अचानक से, द डोर बेल रिंग, तभी दरवाजे की घंटी बजी। एंड इन ट्रूप्ड ऑल द चिल्ड्रन, और ये क्या थी? बच्चों की एक टोली थी। आंटी जी, प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विद अस, मिनी को पार्क में हमारे साथ खेलने के लिए भेज दीजिए। दे सेड, उन्होंने कहा।
वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हीलचेयर, हम उसे उसकी व्हीलचेयर पे सुरक्षित ले आएंगे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड, छोटे छोटे हाथों के सहारे, मिनी वार टेकन डाउन टू द स्टेयर, मिनी को सीढ़ियों से उतारा गया। टू द पार्क, पार्क के लिए। लास्ट में क्या हुआ, मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन, और फिर उसके बाद मिनी के पास अकेले रहने का कोई भी कारण नहीं था। ये जो स्टोरी थी वो थी पद्मा राव द्वारा लिखी गई थी। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी और वीडियो समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये था लेसन 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट लेसन जो है वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।